जब से एग्जिट पोल जारी हुए हैं उसके बाद से ही कोई इसका समर्थन कर रहा है तो कोई विरोध में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोमवार दोपहर को पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिन एजेंसियों ने सर्वे किया उन्हें कटघरे में खड़ा किया है। साथ ही संजय सिंह ने एग्जिट पोल के जरिए मतगणना को भ्रमित करने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया है। इसके साथ ही संजय सिंह ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, इसके लिए उन्हें तनख्वाह मिलती है। अगर चुनाव आयोग से कोई सवाल पूछता है तो उसका समाधान करें। व्यंग रचनाकार नहीं है चुनाव आयोग, और वो कोई कवि सम्मेलन का मंच नहीं है। एक गंभीर संस्था है और उसकी एक गंभीर जिम्मेदारी है, तो उनको कुछ प्रश्नों के जवाब देने चाहिए। और उसका अगर कोई समस्या, देखिए आप पूरे देश का चुनाव संपन्न करा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के प्रति अपनी आपकी जवाबदेही है। आपको तनख्वाह किस बात की मिलती है? एक निष्पक्ष चुनाव कराने की तनख्वाह आपको मिलती है। तो आपसे अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो आप व्यंग क्यों मार रहे हैं भाई? आप उसका समाधान कीजिए ना। आप वहां समाधान करने बैठे हैं कि कवि सम्मेलन चलाने बैठे हैं? व्यंग कर रहे हैं, हास्य कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ी आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है कि जब ये आपने खुद से 2009 में नियम बनाए, सबको पत्र लिखे, उन नियमों में बदलाव क्यों किया जा रहा है? हम लोगों को 4% पोस्टल बैलेट है संभवतः इस बार, तो 4% पोस्टल बैलेट की गिनती अंतिम राउंड के ईवीएम की गिनती से पहले घोषित होने चाहिए। बस सिंपल सी बात है। उससे और जो जुड़ी समस्याएं थी उसका समाधान कीजिए। साथ ही संजय सिंह ने एक बार फिर तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल को गलत बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग को एक राजनीतिक पार्टी के नेता की तरह बात नहीं करनी चाहिए। वो किसी राजनीतिक पार्टी के नेता नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन 250 सीटें मिलेंगी और जो टीवी पर एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है वो मोदी का एग्जिट पोल है। एक राजनीतिक पार्टी के नेता की तरह बात नहीं करना चाहिए चुनाव आयोग को। वो किसी राजनीतिक पार्टी के नेता नहीं है। उनकी जिम्मेदारी है चुनाव को निष्पक्ष संपन्न कराना, सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है उनकी। हमारा एग्जिट पोल इंडिया गठबंधन का, मैं फिर दोहरा दे रहा हूं, 295 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेंगी। और ये एग्जिट पोल जनता का एग्जिट पोल है, और जो टीवी चैनलों पे दिखाया गया वो मोदी का एग्जिट पोल है। जो जनता का एग्जिट पोल है उसमें वो नेता शामिल थे इंडिया गठबंधन के जिन्होंने प्रचार किया जमीन पे जाकर, जिनके कार्यकर्ताओं ने वोट मांगे, और वो सारे लोग मिलके अपने राज्यवार जो संख्या उन्होंने बताई उसके आधार पर 295 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी। और इंडिया की जो सरकार 4 जून को बनेगी वो देश के हित में काम करेगी, जो वादे हमने पूरे किए। कुल मिलाकर सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, लेकिन असली तस्वीर तो 4 जून को ही साफ हो सकेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।